सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। फिर रायबरेली, फिर अमेठी, फिर रायबरेली। वो लड़ना नहीं चाहते थे, थोपा गया होगा। पहले अमेठी के हार के बाद वायनाड चले गए क्योंकि वहां मुस्लिम और क्रिश्चियन अधिक थे, लग रहा है वहां से भी हारने की उम्मीद है। तो अमेठी जहां से उनके पिताजी लड़े स्वर्गीय राजीव गांधी, जहां से उनके चाचा लड़े संजय गांधी, अपने लड़े 4-5 बार, क्यों छोड़ दिए? तो रायबरेली भी लगता है दबाव में ही गए हैं। चलिए, उनकी पार्टी उनको कहां से लड़ाती है उनका विषय है, लेकिन हार की हिचक, हार का डर उनके सामने है। इसलिए डर था कि बताइए, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा है रोज, ऐसी भाषा जो शर्मनाक भाषा है, वो अपने पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने में डरते हैं। ये देश क्या चलाएंगे? राहुल गांधी फाइनली अब रायबरेली से पर्चा भरेंगे, उनकी उम्मीदवारी जाहिर की गई, क्या? देखिए, राहुल गांधी एक भगोड़े हैं। अमेठी से लड़ते हैं, अमेठी से हारते हैं, वायनाड से लड़ते हैं, वायनाड से जीतते हैं, फिर 5 साल अमेठी जाते भी नहीं और अभी रायबरेली से लड़ रहे हैं। कहाँ से है ये परिवारवाद? कौन से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि दादा नहीं तो दादी, बेटा नहीं तो बेटी, बहू नहीं तो दामाद, और ये परिवारवाद जो गांधी परिवार में चलते आ रहा है 60 साल से, ये अमेठी और रायबरेली की जनता के साथ दगा है। वो जिस ढंग से हमेशा सोचते हैं कि जनता उनको स्वीकार करेगी, जनता उन्हीं व्यक्ति को स्वीकार करते हैं जो काम करते हैं। 5 साल आप मुंह नहीं दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में और फिर टपकते हैं। मैं मानती हूँ कि जनता मुंह तो जवाब जरूर देगी और आपको 4 जून को पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी और गांधी पार्टी बचाई नहीं इस